की शुरुआत हुई है। जो ये सरकार निजीकरण के नाम पे बिजली, बैंक सब निजी करे दे रही है। संविदा के नाम पे, ठेके के नाम पे जिस तरह से नीट की परीक्षाएं और बाकी परीक्षाएं लीक हो रही है, अडानी अंबानी के साथ इनका भाईचारा चल रहा है। 48,000 करोड़ जो LIC में जमा है उसको उठा करके इन्होंने अडानी को दे दिए। 1 रुपए एकड़ के हिसाब से जमीन इन्होंने अडानी को दे दी। जिस हिसाब से निजीकरण हुआ है, नौकरियां कम हुई है। सड़कों पे जब महिलाएं, आशा वर्कर जब अपना हक मानने बैठती है तो ये सरकार लाठी भाजने से बाज नहीं आती। आज रोज यूनिवर्सिटी खुल रही है, रोज स्कूल खुल रहे हैं निजी, लेकिन 1 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिए। सारे चीज कॉर्पोरेट को बेचे जाते हैं और कॉर्पोरेट जो है उसका चौगुना दाम देता है। कि हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तो सरकार को सत्ता से जाना पड़ेगा, और ये सरकार ने साबित कर दिया है कि वो जनता की नहीं है, वो पूंजीपतियों की सरकार। देखिए, हम यहाँ पे सड़कों पे उतरे हैं सरकार को ये बताने के लिए कि 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 10 अगस्त जो 2026 में लखनऊ की सड़कों पे भारत बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई है, जो किसानों मजदूरों को बचाने के लिए उतरी है। जो ये सरकार निजीकरण के नाम पे बिजली, बैंक सब निजी करे दे रही है, उसके खिलाफ हम उतरे हैं। संविदा के नाम पे, ठेके के नाम पे जिस तरह से नीट की परीक्षाएं और बाकी परीक्षाएं लीक हो रही है, उनके खिलाफ है। यहाँ पे जो अडानी अंबानी के साथ इनका भाईचारा चल रहा है, ये हमारे आपके टैक्सों के 48,000 करोड़ जो LIC में जमा है उसको उठा करके इन्होंने अडानी को दे दिए। 1 रुपए एकड़ के हिसाब से जमीन इन्होंने अडानी को दे दी। तो हम ये सरकार को बताने पहुंचे हैं कि ये नहीं चलेगा। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आरती, TUCC की प्रदेश सचिव। महिलाओं की क्या समस्या? जिस हिसाब से निजीकरण हुआ है, नौकरियां कम हुई है। जो असंगठित क्षेत्र है महिलाओं की, उसमें भागीदारी बहुत कम है, बहुत मिनिमम पे है। आपको पता है सरकार महिलाओं की सरकार कहा जाता है कि इसने महिलाओं को बहुत अधिकार दिए हैं, काफी कुछ दिया है, सुविधाएं दी है। देखिए, ये नारी वंदन तो कहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सड़कों पे जब महिलाएं, आशा वर्कर जब अपना हक मानने बैठती है तो ये सरकार लाठी भाजने से बाज नहीं आती है। जब छात्राएं जो है दिल्ली में प्रदर्शन करती है तो ये लाठी भाजने से, और कौन सी ये सरकार है कि महिलाओं को फ्री पढ़ा दिया इन्होंने। नीट में देख लीजिए, जो मेडिकल पढ़ते हैं कितनी हाई फीस है। आज रोज यूनिवर्सिटी खुल रही है, रोज स्कूल खुल रहे हैं निजी, लेकिन 1 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। अडानी अंबानी के नाम पे तो हम करोड़ों अरबों खर्च कर रहे हैं। 57,000 करोड़ रुपए का बजट है, लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा कि गरीबों तक पहुंच रहा है खाना? अडानी अंबानी तो खा ही रहे, लेकिन आम जनता परेशान है। तो मुद्दा तो ये है, ये छात्रों को जेल देती है, किसानों को जेल देती है, मजदूरों को जेल देती है, हमारे आप जैसे नागरिकों को जेल देती है। बिजली भी महंगी है क्या? बिजली तो इन्होंने ये कर रखा है कि अगर बिजली कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहे होते तो जो विधेयक आता हम आपके सर। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि लोग यहाँ पे बैनर लिए हैं, हाथ में तख्तियां लिए हैं कि बिजली महंगी है 10%, और जबकि सरकार का ये विश्वास दिला रही है कि ये बिजली जनता के हित में सस्ती है, जो जितनी खपत कर रहा है उस हिसाब से। आप एक बार जो है गरीबों के मोहल्ले में चले जाइए, जहाँ इन्होंने बिजली के डंडे लगाए हैं ना, जिसकी आय जो है 5,000 है, 4,000 है, 3,000। आशा वर्कर तो 3500 नहीं पाती है। बिजली बिल जानते हैं किसी का 8,000 से नीचे नहीं आ रहा है। तो ये जो बिल है कौन भरेगा? आप 5 किलो जो है 1,000 रुपया, 2,000। जो दुनिया में बिजली प्रोडक्शन का हमारा देश जो पन विद्युत बनाता है, सोलर विद्युत बनाता है, हवा से विद्युत बनाता है, दुनिया के दूसरे देश में ये संभव नहीं है। फिर इस देश में इतना महंगा क्यों है कि ये सारे चीज कॉर्पोरेट को बेचे जाते हैं और कॉर्पोरेट जो है उसका चौगुना दाम देता है। कोयला से बिजली बनती है। दुनिया के बहुत सारे देश मिडिल ईस्ट में कोयला होता ही नहीं है, वहाँ बिजली महंगी हो। यहाँ तो बिजली 1 रुपया पर यूनिट होनी चाहिए, 8 रुपया पर यूनिट। आपको हम कहते हैं कि आप जो पत्रकार है, आप भी बिजली का बिल देने में चाहते हैं। आखिरी में एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तो सरकार को सत्ता से जाना पड़ेगा। 27 है, 29 भी है, और ये सरकार SIR करवा ले, चाहे ये जो है वोटर लिस्ट से नाम कटवा ले। जब जनता अपने मौलिक मुद्दों पे आएगी तो ये सरकार को जाना पड़ेगा, और ये सरकार ने साबित कर दिया है कि वो
जनता की नहीं है, वो पूंजीपतियों की सरकार है। सरकार पूंजीपतियों की है। सरकार को 2027 में जाना पड़ेगा अगर इन लोगों की मांगों पे उसने अमल नहीं किया। आप देख रहे हैं यहाँ पे मजदूर संगठन के साथ साथ बिजली संगठन के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और किसान यूनियन के नेता कमलेश यादव भी आए हुए हैं, बड़ा रास्ता जाम करके बैठे हुए हैं। हम जाना चाह रहे हैं राजभवन राजभवन। पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हैं? हमको राजभवन जाने नहीं दे रहे हैं। पब्लिक तो पुलिस लगाए बैरिकेड, हम कहाँ लगाए? बैरिकेडिंग पुलिस लगाए, हम जाए? आप खुलवा दो, हम चले गए। हम तो राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। राज्यपाल से मिलने बहुत कुछ जगह था मेन रोड पे ही, तो हवाई जहाज बुला दो, उससे चले जाए। व्यवस्था तो करवा दो, व्यवस्था भी तो नहीं करवा रहे। पुलिस लाठी चलाने के लिए तैयार है। किसानों की ताकत दिखा रहे हैं क्या? नहीं, ताकत का हम दिखा रहे हैं। हम तो मांग रहे हैं, बिजली नहीं दे रहे, खाद नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे, दवाई नहीं दे रहे, दे क्या रहे? बिजली में क्या दिक्कत है? बिजली तो परमानेंट मिल रही है, सरकार का रोस्टर के हिसाब से मिल रही है। इतना तेज मीटर लगा रहे हैं, जितनी तेज बिजली नहीं चलती उसी तेज मीटर चलता है। और मनमानी रीडिंग बताता है, 3 किलो 2 किलो वाट वाला 8 किलो 10 किलो बताता है। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा दिए, खाद मिल नहीं रही, लाइन लगी है। किसान एलडीए के 10 साल पहले जमीन अधिग्रहण कर लिए, आज तक पैसा नहीं दिए, बुजुर्ग मरे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुनने वाले नहीं है। राज्यपाल खुद करी, मुख्यमंत्री के जनपद में कोई व्यवस्था नहीं। चुनाव को देख कर तो नहीं ना धमकी दे रहे हैं। अरे ये काला कानून लाए, ट्रेड बिल कानून, हमको आपको सबको मार दे। ये देश को बेच डाले, किसानों की जमीन बची उसको भी बेच डाले। जो हमारी बात सुनेगा उसी को तो चुनाव जिताए। तो अगर ये आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या दिन भर इसी तरह बैठे रहेंगे? हम तो गाड़ियों में रास्ता पानी डंडा झंडा लेके आए। हम तो कह रहे जेल भेज दो, शायद तभी आवाज पहुंच जा राज्यपाल तक। ये ले भी तो नहीं जाते, गाड़ी लगाए खड़ी की। हम कह रहे भर के भेज दो हमको, सब जाने भी नहीं दे रहे, न लेके जा रहे। आपने देखा कि इन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन को आगे जाने नहीं दे रही है। दैनिक भास्कर के लिए कैमरामैन साकेत के साथ रोशन मिश्रा, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।